प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जबकि इसके बारे में लास्ट लेक्चर में जानकारी दी गई है, तो थोड़ा सा और इसको विस्तृत करके मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, जैसा कि कैपेसिटर्स में बताया गया है कि कैपेसिटर एक प्रकार की डिवाइस होती है। जब कहीं पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज या हेवी करंट की आवश्यकता होती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें हेवी करंट की आवश्यकता होती है, तो उस हेवी करंट को सेल या बैटरी के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल या बैटरी तो एनर्जी देता है, करंट फ्लो कराता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में अगर करंट को कहीं सप्लाई करना है तो ये नहीं दे पाता है। उसके स्थान पर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली जाती है, इसके नजदीक में कोई एक दूसरा अनचार्ज प्लेट ला करके रखा जाता है। तो जैसे ही इस दूसरी प्लेट को, ये सपोज करें कि फर्स्ट जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, सेकेंड जो प्लेट ला कर रखी जा रही है इसके पास में वो अनचार्ज है, तो क्या प्रोसेस होगा, कौन सी फिनोमेना होगी? इस चार्ज प्लेट्स के नजदीक में दूसरी जो अनचार्ज प्लेट ला करके रखा जा रहा है, तो इस पर चार्जेस क्रिएट होना शुरू होंगे। किस फिनोमेना के कारण? इंडक्शन फिनोमेना के कारण। तो नेबरिंग फेस पर, नियरर फेस पर निगेटिव चार्ज आएंगे और फार्दर फेस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के नजदीक में कोई दूसरी अनचार्ज प्लेट ला रहे हैं, तो नियरर सरफेस पर निगेटिव चार्ज और फार्दर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। नियरर सरफेस पर निगेटिव चार्ज और फार्दर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ऐसा होने से फर्क क्या पड़ेगा? जो पहले वाली प्लेट का पोटेंशियल है वो ये निगेटिव चार्ज डिक्रीज करना चाहेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना चाहेंगे। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा कि इस निगेटिव चार्ज के कारण इस फर्स्ट प्लेट का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा और फार्दर वाले सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण इंपैक्ट इसका कम होगा। इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज के कारण होगा। तो इसके पास में लाकर रखने से हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट प्लेट है इसके कारण जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जा रही है। अब उस पोटेंशियल को अटेन करना है तो हमें इस पर और चार्ज देना पड़ेगा, तब जाकर के जितना इस चार्ज के कारण पोटेंशियल था वो पुनः मेंटेन हो जाएगा। अब सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे कि जो पहली प्लेट है चार्ज, इसके नजदीक में जो दूसरी अनचार्ज प्लेट ला करके रखा गया है, यानी यही एक फिगर 1 सपोज कर लें, ये फिगर B सपोज कर लें, तो अब इसको दूसरे प्रोसेस में अर्थ कर देंगे। अर्थ करने से होगा क्या कि अर्थ करने से चार्जेस इस प्लेट के सरफेस पर जाकर के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और न्यूट्रलाइज कर देने से
केवल दो दूसरी अनचार्ज प्लेट थी, अब उसके सरफेस पर केवल नेगेटिव चार्ज बचेंगे और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज प्लेट्स का पोटेंशियल काफी रिड्यूस हो जाएगा और इनिशियल पोटेंशियल को अटेन करने के लिए हम इसके ऊपर और चार्ज दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कैपेसिटर्स का काम है वो चार्ज को स्टोर करना है। तो यहां पर वो चीज शो हो रही है कि जैसे जैसे पोटेंशियल रिड्यूस होता जा रहा है वैसे वैसे मोर एंड मोर पोटेंशियल्स हम इन प्लेट्स पर सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। यही इसका प्रिंसिपल है और डिफिनेशन में कल बताया गया था फार्मूला फॉर्म में कि जब हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है या पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। किसी प्लेट पर जितना हम चार्ज देंगे उसी प्रोपोर्शन में पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो C इंटू V हो जाएगा। इस C को एक कांस्टेंट कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। C is a proportionality constant which is known as capacitance of the capacitor which value depends on shape and size of the capacitor and material of the surrounding, तो C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं कैपेसिटर्स की, और इसकी वैल्यू कैपेसिटर्स के शेप, साइज और जो नेबरिंग मटेरियल है या इन प्लेट्स के बिटवीन कोई अगर मटेरियल रखा है उस पर भी निर्भर करती है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग उसका डेरिवेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor, capacitance of the parallel plate capacitor, capacitance of the parallel plate capacitor। तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स में हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो डिमेरिट थी, इट्स कैपेसिटेंस इज स्मॉल, कैपेसिटेंस इसका कम होता है। साइज इज वेरी लार्ज। थर्ड वन, इट्स एनर्जी इज
डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है R से इंफिनिटी तक। इट्स एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट बाउंडेड, बाउंड नहीं होती है। इस ये उपयोग के पर्पज से बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इन्हीं सब समस्याओं को रिमूव करने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की खोज हुई। उसमें कैपेसिटेंस भी लार्ज होता है, साइज भी स्मॉल होती है, और जो एनर्जी होती है वो बाउंड होती है। चलिए उसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, चार्ज इज गिवन, इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है। इट्स सरफेस एरिया इज A1 A2 सपोज कर सकते हैं, एंड बोथ A1 बराबर A2 बराबर A, सेपरेशन बिटवीन देम इज D is very less than its area. Positive charge is given on the first plate and negative charge on the second plate. Then field is generated in between the plates of the capacitors and potentials. Its potential difference is developed. Potential difference is developed. तो अब इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा। अब इसके बाहर जैसे 3 रीजन ले लिया जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इन कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। सपोज करें यहां कोई पॉइंट P है, P1, तो इस पॉजिटिव प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर की तरफ, नेगेटिव प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स के कारण अंदर की तरफ। इनकी वैल्यूज A इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है। इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां अगर P3 लिया जाए तो पहले प्लेट्स के कारण पोटेंशियल बाहर की तरफ, दूसरे प्लेट्स के कारण अंदर की तरफ। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो दोनों बराबर और विपरीत हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, यानी बाउंड हो गई। जो एनर्जी है इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही ट्रैप रहेगी, बाउंड रहेगी। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते हैं। पहले प्लेट के द्वारा E1 E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बोथ आर इक्वल एंड opposite, so they will be neutralized हो जाएंगे।
lies in region first and third, only in second region, the field exists। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसके बीच में कोई पॉइंट P2 ले लिया गया, तो पहले प्लेट्स के द्वारा जो फील्ड होगी दूर, दूसरे प्लेट्स के द्वारा भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो E1 E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड in between the plate of the capacitors E is equal to E1 plus E2 sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच एग्जिस्ट कर रही है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के कारण इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड टू द सेपरेशन ऑफ द plate of the capacitor। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड to the separation of the plate of the capacitor, यानी V is equal to A into D हो जाएगा। D सेपरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। E की वैल्यू पुट कर देंगे। Putting the value of E in the above relation, we get sigma upon epsilon 0 into D बराबर V सिग्मा upon epsilon 0 into D, sigma can be written as Q by A, so Q by A epsilon 0 into D। V is equal to Q into D upon A epsilon 0। अब कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor, C is equal to, you know that Q by V। तो Q by
V, तो Q और V, Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन 0, इस Q से Q कट गया तो A एप्सिलॉन 0 बाई D. तो in this way the capacitance of the parallel plate capacitors is equal to the A एप्सिलॉन 0 by D. और यहाँ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस है एरिया के प्रोपोर्शनल है, सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. C प्रोपोर्शनल टू A. लार्जर एरिया होगी कैपेसिटर्स प्लेट्स की तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, लेसर होगी तो कम होगा. सेकेंड केस में C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0. मीडियम ऑफ द medium in between the plate of the capacitor. Medium in between the plate of the capacitor. Medium in between the plate of the capacitor. इसके कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में मीडियम क्या है उस पर निर्भर करेगा. तीसरा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन. कैपेसिटेंस इज इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द separation of the plate. कैपेसिटर प्लेट जितनी क्लोज होगी उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा. वैसे जंक्शंस भी दिया गया है. D should be very very small as compared to the dimension of the plate of the capacitor. इस प्रकार से हम लोगों ने इसको निकाल लिया. अब कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, तो चलिए उसको भी देखते हैं. combination of the capacitor. कॉम्बिनेशन ऑफ दी कैपेसिटर्स को दो तरीके से कंबाइन करेंगे. फर्स्ट वन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, एक कैपेसिटर्स में दो प्लेट होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव. तो नेगेटिव प्लेट्स को दूसरे कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर देंगे. फिर दूसरी प्लेट्स के नेगेटिव प्लेट्स को तीसरी प्लेट्स के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे. यही सीक्वेंस मेंटेन रहेगा. ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर,
सेकेंड कैपेसिटर्स, थर्ड कैपेसिटर्स है। 3 कैपेसिटर्स हैं। इस कैपेसिटर्स में 2 प्लेटें होंगी, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। तो इसमें कैपेसिटर्स, फर्स्ट कैपेसिटर्स के सेकेंड प्लेट को यानी नेगेटिव प्लेट्स को दूसरे कैपेसिटर्स के फर्स्ट प्लेट से यानी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे। फिर कैपेसिटर्स के सेकेंड प्लेट्स को यानी नेगेटिव प्लेट्स को कैपेसिटर्स थर्ड के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से एक सीक्वेंस कंटिन्यू रखेंगे। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स कहलाता है। सेकेंड वाले केस में ये 3 कैपेसिटर्स हैं, उनकी सभी प्लेट एक जगह पॉजिटिव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनकी पॉजिटिव प्लेट्स एक पॉइंट्स पर, नेगेटिव प्लेट्स दूसरे पॉइंट्स पर कंबाइन होती हैं। इस प्रकार का जहां कहीं भी कॉम्बिनेशन मिलता है कैपेसिटर्स का वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कहलाता है। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स मतलब कि सभी पॉजिटिव प्लेट्स वन पॉइंट्स पर, सभी नेगेटिव प्लेट्स दूसरे पॉइंट्स पर कनेक्टेड होती हैं, सेम पॉइंट्स पर कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। तो ऐसे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है सीरीज या पैरेलल में, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट्स क्या होगा, कैपेसिटर्स का एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस कितना आएगा उसको चलिए निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसको किसी पॉजिटिव सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। जो फर्स्ट कैपेसिटर्स का पॉजिटिव प्लेट्स है और तीसरे कैपेसिटर्स का नेगेटिव प्लेट्स, इनको सेल या बैटरी से पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया। तो होगा क्या कि जैसे ही इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इस फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करना शुरू करेंगे और आकर के यहाँ सेकेंड प्लेट्स पर स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव प्लेट्स मतलब फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, पॉजिटिव चार्ज आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस दूसरे प्लेट्स पर नेगेटिव चार्ज इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण, और इस नेगेटिव प्लेट्स के कारण दूसरे कैपेसिटर के प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज, फिर दूसरे कैपेसिटर्स के सेकंड प्लेट्स पर नेगेटिव चार्ज और तीसरे कैपेसिटर्स के फर्स्ट प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज।
इस तरीके से ऑटोमेटिक इंडक्शन के थ्रू हो जाता है। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस प्रकार से इस पर चार्जेज आ जाते हैं। और फिर इनमें सेम चार्जेस सभी कैपेसिटर्स पर अपीयर होता है, क्योंकि एक ही पाथ में मिलता है। तो सेम चार्ज Q चार्ज ईच एंड एवरी प्लेट्स पर अपीयर हो गया। तो अब इसमें कितना इनका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 अलग अलग मान है। लेट दी capacitances of let the capacitances be C1 C2 and C3 and Q charge is appeared on each कैपेसिटर्स भी पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है। इस बैटरी के द्वारा भी पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है। तो इनके बीच में चार्ज तो सेम हो गया, कैपेसिटेंसेस अलग अलग हैं, तो पोटेंशियल्स भी अलग अलग। लेट अस सपोज दैट V1 is the potential in between plates of the capacitor. First V2 be the second capacitor plates in between, V3 थर्ड कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बिटवीन है। इस प्रकार से the potential between the potentials between the plate of the first capacitors V1 is equal to Q is equal to C V, so V is equal